हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 13 जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। ओके, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हम जो यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं इस चैप्टर के अंदर पूरे उसका फिगर एक्सप्लेनेशन मैं आपके यहाँ पे करने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले जहाँ जहाँ पे फिगर होगा मैं आपको बताती जाऊंगी। तो जो फिगर 13.1 है इसके अंदर जो टाइटल दिया है व्हीकल्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ रोड। ओके, मतलब यहाँ पे बहुत सारे आपको क्या दिखाई गई हैं, बहुत सारे व्हीकल्स हैं। ओके, और बहुत अलग अलग तरह की मतलब आपको क्या दिखाई गई है, गाड़ियां, मतलब यहाँ पे कार दिखाई गई है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस व्हीकल यहाँ दो पिक्चर है, फिगर 13.1 है और यहाँ पे फिगर 13.2 है। ठीक है, तो दोनों व्हीकल के अंदर आपको व्हीकल की जो पोजीशन है वो आपको क्या करनी है, यहाँ पे नोट करनी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ग्रीन कलर की जो कार है उसकी पोजीशन यहाँ पे है। ओके, अब कुछ समय बाद ये जो ग्रीन कलर की जो गाड़ी है वो क्या होती है, सब गाड़ियों से, सब कार से क्या हो जाती है, आगे की तरफ आगे आ जाती है। मतलब ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे जो ग्रीन कलर की जो कार है उसकी जो मतलब वो आगे आ गई है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले जो ग्रीन कलर की जो गाड़ी थी उसकी स्पीड कम थी, क्लियर, ट्रैफिक की वजह से, लेकिन फिर उसकी जो स्पीड जो है वो ज्यादा हो गई, इसलिए ये सब कार से क्या हो गई, यहाँ पे मतलब आगे निकल गई। ओके, तो यहाँ पे ये चीज आपको क्या की है, बताई गई है। ओके, अब फिगर हो गया हमारा 13.1, फिगर 13.2 भी हो गया। उसके बाद में जो यहाँ पे फिगर 13.3 है वो क्या है, यहाँ पे कुछ क्लॉक के नाम जो है वो आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। जैसे वॉल क्लॉक है, ठीक है, ये दीवार पे लगती है। टेबल क्लॉक, ये टेबल पे रखते हैं इसको हम। और ये डिजिटल क्लॉक है। ठीक है, अब ये जो तीनों क्लॉक है वो किसके अंदर काम में आती है, टाइम को मेजर करने के अंदर काम में आती है। क्लियर? फिगर 13.3 भी हो गया। अब फिगर जो 13.4 है उसके अंदर आपको क्या है, एग्जाम के अंदर जो सिंपल पेंडुलम जो होता है उसके अंदर उसका जो स्ट्रक्चर है उसके लिए ये आपको डायग्राम जो है वो लर्न करना है। क्लियर? तो इसके अंदर जो सबसे पहले ये एक मेटेलिक रिंग बनानी है आपको, जिसको आप क्या बोलते हैं, बॉब। ये थ्रेड होता है जिसको आप क्या करते हैं, किसी भी मतलब जगह पे क्या करते हैं, इसको हैंग कर मतलब लगा देते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे जो फिगर 13.1 है इसके अंदर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बॉब ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। मतलब यहाँ पे ये जो फिगर 13.4 है इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो सिंपल पेंडुलम जो है वो क्या कर रहा है, एक ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे आपको एक ऑसिलेशन समझाया है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जो पेंडुलम जो होता है वो कैसा मोशन शो करता है, टू एंड फ्रो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पेंडुलम की क्या है, मीन पोजीशन है, दिस मतलब ये यहाँ पे क्या है, उसकी मीन पोजीशन। ओके, आपने क्या करा, पेंडुलम को क्या करा, आप मतलब क्या लेके गए, आगे की तरफ लेके गए। ओके, आगे ले जाके क्या कर दिया आपने, छोड़ दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, टो। टो। ओके, फिर ये पेंडुलम क्या करता है, आगे जाता है, फिर आगे जाके वापस क्या होता है, पीछे जाता है, इसको हम बोलते हैं फ्रो। क्या बोलते हैं, फ्रो। 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 ठीक है, तो फिर मतलब जैसे पेंडुलम को हम कहाँ लेके गए, बी पे लेके गए, कहाँ से स्टार्ट किया हमने, आगे मतलब ओ से स्टार्ट किया। ओके, और फिर ये ओ पे ही आके क्या होगा, खत्म होगा। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन। मतलब ये पहले आगे गया, बी पे गया, ठीक है, बी से वापस क्या हुआ, ये ए पे गया, ठीक है, ए से वापस क्या आएगा, ये ओ पे आएगा। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक ऑसिलेशन। मतलब जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, जैसे ओ से स्टार्ट किया तो ओ पे ही वो पेंडुलम जो है वो क्या होगा, अपना मोशन खत्म करता है एक। ओके, मतलब एक बार ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर वापस क्या आएगा, ओ पे आके क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर? इसको हम बोलते हैं एक ऑसिलेशन, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब दूसरा है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पेंडुलम को मैं यहाँ पे लेके गई, ए से मैंने क्या करा, ए तक लेके गई, और फिर ए से ही मैंने स्टार्ट किया, इस पेंडुलम को छोड़ा। ठीक है ना, तो पेंडुलम जो है वो पहले ए से बी पे जाएगा, ठीक है, ये टो मोशन, फिर वापस बी से कहाँ आएगा, ए पे आएगा, तो ये क्या होगा, एक ऑसिलेशन होगा। मतलब जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वापस वो पेंडुलम जो है वो क्या आना चाहिए, ए पोजीशन पे आता है ना, तो उसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। क्लियर? और ये यहाँ पे आपको समझाया गया है, टू एंड फ्रो मोशन जो है वो आपको यहाँ पे समझाया गया। जैसे पेंडुलम आगे की तरफ जाता है उसको टू मोशन, पीछे जाता है तो फ्रो, मतलब आगे और पीछे, इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ओके, इतना आपको समझ में आया? और हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टेबल अभी मैं देखती हूँ कहाँ पे क्या फिगर दिया है। हाँ, यहाँ पे आपको मतलब सन डायल का पिक्चर दिया गया है। क्लियर?
इसके साथ साथ में आपको ये सैंड क्लॉक जो है उसका पिक्चर दिया गया है और इसको वाटर क्लॉक जो है वो आपको दिया गया है। तो सन डायल क्या होता है, कहाँ है, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में सन डायल है। ओके, इसके बाद में जो अहमदाबाद का जो रिवर फ्रंट है उसके ऊपर भी जो एक गार्डन बना है उसमें भी सन डायल से टाइम को मेजर किया जाता है। मतलब सन की धूप, मतलब जो सूरज होता है उसकी रोशनी से टाइम का अंदाजा लगाया जाता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं सन डायल। ठीक है, अब सैंड क्लॉक में ऐसी क्लॉक जिसमें सैंड भरी हुई रहती है उसको सैंड क्लॉक कहते हैं। और उससे क्या होता है, मतलब जैसे ये सैंड क्लॉक है तो यहाँ पे सैंड भरी हुई है। ओके, ये जितने टाइम के अंदर नीचे आती है तो उसके हिसाब से टाइम का मेजरमेंट किया जाता है। वाटर क्लॉक क्या होती है, ऐसी क्लॉक जिसमें वाटर होता है और उसको मतलब उससे क्या करते हैं, हम टाइम को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं वाटर क्लॉक। ओके, अब जो हमारा यहाँ पे है कि ये जो 13.6 है इसके अंदर मेजरिंग द स्पीड ऑफ द बॉल, मतलब जो बॉल की जो स्पीड है उसको क्या करना है, हमें मेजर करना है। ओके, तो इसके लिए ये सिर्फ पिक्चर के अंदर आपको कैसे आप मेजर करेंगे, तो इसके लिए ये बॉल जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है और उसको कितना टाइम लगा है। तो डिस्टेंस और टाइम पता करके हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को मतलब पता लगा सकते हैं। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट फिगर है उसके अंदर आपको ये दिया गया है, मतलब क्या होते हैं, स्पीडोमीटर जो होता है ना, फिगर 13.7 है जिसके अंदर आपको कार का क्या दिखाया है, डैशबोर्ड दिखाया गया है। अब ये जो कार का जो डैशबोर्ड होता है उसके ऊपर ये क्या लगा रहता है, स्पीडोमीटर लगा रहता है। ओके, और स्पीडोमीटर जो होता है उसके अंदर ये जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, अब ये जो स्पीडोमीटर होता है इसके अंदर क्या करते हैं, हम किसी भी कार की जो स्पीड होती है ना, जैसे किलोमीटर पर आवर जो होती है ना, किसी भी कार की स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर के अंदर आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे। क्लियर, किसी भी कार की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए जो मीटर लगा रहता है उसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। किलोमीटर पर आवर के अंदर किसी भी कार की स्पीड की जाती है। अब ओडोमीटर क्या होता है, तो किसी भी कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ओके, तो उसके लिए काम में आता है ओडोमीटर। ठीक है, तो इस पिक्चर के अंदर आपको स्पीडोमीटर बताया है, स्पीडोमीटर के अंदर ही ओडोमीटर भी होता है, तो वो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, बताया गया है। ओके, अब ये था हमारा फिगर 13.7। इसके बाद में है फिगर 13.8। तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है, बार ग्राफ बताया गया है। तो बार ग्राफ क्या होता है, तो मतलब बार ग्राफ मतलब कोई भी ग्राफ के अंदर अगर इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप के अंदर अगर आपको डेटा रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है ना, डेटा को रिप्रेजेंट करें आप और फिर इस तरीके से रेक्टेंगुलर मतलब बार आपको मिले, तो उसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। क्लियर, यहाँ पे ये बताया गया है। अब दूसरा जो है फिगर 13.9 के अंदर आपको मतलब पाई चार्ट बताया गया है। तो पाई चार्ट, इसके अंदर आपको एयर का कंपोजिशन आपको बताना है तो आप पाई चार्ट से बता सकते हैं। क्लियर, तो पाई चार्ट के अंदर इस तरीके से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, अब इसके बाद में ये जो 13.10 है उसके अंदर आपको ये बताया गया है कि मतलब लाइन ग्राफ क्या होता है। तो लाइन ग्राफ के अंदर क्या होगा कि ऐसा ग्राफ जिसके अंदर मतलब क्या होगा कि जिसको आप लाइन से रिप्रेजेंट करें। तो आप देखेंगे कि ये जितने भी स्क्वायर हैं उनको जब आप मिला रहे हैं तो क्या बन रही है, एक लाइन बन रही है। अगर लाइन बनती है किसी ग्राफ के अंदर, मतलब डेटा को आपने वहां पे बना दिया, सेट कर दिया और उसके बाद में आप उनको मिला रहे हो, मतलब तो उसके बाद में अगर लाइन मिलेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ग्राफ कहेंगे। ओके, इतना समझ में आया, ये था फिगर 13.10। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं फिगर 13.10 के बाद में 13.11। जस्ट अ मिनट ना, 13.11, हाँ 13.11 के अंदर ये बताया गया है कोई भी ग्राफ पेपर होता है तो उसके अंदर आकर आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना है। दो एक्सिस जो है वो आपको लेने पड़ते हैं, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम बताते हैं तो ये एक्स एक्सिस होता है और ये जो वर्टिकल लाइन में हम जो बताते हैं उसको हम वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ग्राफ पेपर में ये आपको समझाया गया है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी उसको आपको मतलब दो परपेंडिकुलर लाइन बनानी पड़ेगी। ओके, मतलब ग्राफ पेपर के अंदर आपको दो परपेंडिकुलर लाइन बनानी पड़ेगी। पहली परपेंडिकुलर लाइन ये और दूसरी ये, दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट देखते हैं फिगर 13.2 जिसमें आपको ग्राफ बनाया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको डेटा पता होना चाहिए, क्लियर। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कौन से डेटा से ये बनाया है। तो ये जो डेटा है टेबल 13.6 से, जिसके अंदर किसी कार का मतलब मोशन है, उसका डेटा है ये, ठीक है। इस डेटा से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है। ओके, कैसे बनाया है तो आपको पहले मैं ये डेटा समझा देती हूँ, क्लियर। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब गाड़ी एकदम रेस्ट में है, ठीक है, तब उस समय डिस्टेंस मतलब जब रुकी हुई है तो कोई टाइम नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है। लेकिन जब 1 मिनट होता है तब वो कार जो है वो 1 किलोमीटर चली जाती है, आगे डिस्टेंस कवर करती है। 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर कवर करती है, 4 मिनट के अंदर 4 किलोमीटर एंड 5 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर जो है वो कार डिस्टेंस जो है वो कवर करती है। इस डेटा के बेस के ऊपर हमने बनाया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्लियर। तो आपको जो मतलब आप बनाएंगे ना, तो उसके एक्स एक्सिस पे आपको टाइम लेना पड़ेगा और वाई एक्सिस पे आपको क्या लेना पड़ेगा, डिस्टेंस लेना पड़ेगा, क्लियर। तो हमने ऐसा ही किया है, ठीक है। हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। तो आप दो ग्राफ पेपर के ऊपर ये जो दो वर्टिकल लाइन बनाएंगे, पहली वर्टिकल लाइन ये और दूसरी वर्टिकल लाइन ये, ओके। जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है उसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, क्लियर। और जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। और ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, क्लियर। अब मैंने बताया कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपको क्या लेना है, हमेशा टाइम लेना है, ठीक है। फिर इसका यूनिट लिख देंगे, मिनट में है डेटा तो मिनट में लिखेंगे, क्लियर। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे आपको डिस्टेंस लेना है और जो डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है डेटा में, तो किलोमीटर में आप लेंगे, क्लियर। अब डेटा के अकॉर्डिंग पहले अगर इस ग्राफ को बनाने से पहले मतलब जैसे आपने एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, उस पर क्वांटिटी ले ली, टाइम और डिस्टेंस क्वांटिटी ले ली, फिर उसके बाद में आपको स्केल लेनी पड़ती है। एक्स एक्सिस पे टाइम का स्केल लेना, मतलब 1 सेंटीमीटर में को आप कितना मान रहे हो, ठीक है। और मतलब वाई एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर को आप मान रहे हैं 1 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे आपने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी स्केल जो है वो आप मेजर कर सकते हैं। पूरा ग्राफ पेपर जो है मतलब ऐसे मतलब कवर हो जाए इस तरीके का स्केल जो है वो आपको मेजर करना है, क्लियर। तो एक्स एक्सिस पे भी आपको स्केल लेना है, वाई एक्सिस पे भी आपको क्या लेना है, स्केल लेना है। फिर आप क्या करेंगे कि जैसे 1 मिनट के अंदर कितना किलोमीटर जो है वो कवर करता है, तो यहाँ से जैसे 1 मिनट के ऊपर, तो 1 मिनट के ऊपर आपको इस तरीके से लाइन बनानी है, जैसे ये डॉट 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 लाइन बनाइए ना, तो इस तरीके से लाइन बनानी है 1 मिनट पे। और 1 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर करता है, तो 1 मिनट 1 किलोमीटर करता है, तो यही आप यहाँ क्या कर देंगे, इसको मतलब क्या कर देंगे, जहाँ पे दोनों मिलेगी उस पॉइंट को आपको क्या करना है, मतलब वो पॉइंट आपको लेना है, क्लियर। इसी तरीके से 2 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर, 2 मिनट यहाँ पे होता है, 2 किलोमीटर यहाँ पे है, तो दोनों पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, इसको कर लेंगे। इसी तरीके से 3 किलोमीटर चला हुआ पॉइंट यहाँ मिलेगा, क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या बनाना है, पूरा डेटा का क्या बनाना है, मतलब ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो ये पूरा ग्राफ जब आप बनाएंगे तो आपको इस तरीके से ये पूरा ग्राफ जो है वो आपको मिलेगा। तो आप देखेंगे कि इस पूरे ग्राफ के अंदर आपको जो मतलब लाइन मिल रही है वो कैसी मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, क्लियर। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के अंदर मतलब क्या होता है, अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन में मिलता है तो उसका मतलब होता है कि जो कार की जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर। तो यहाँ पे इस लाइन स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पे ये होता है, क्लियर। तो किस तरीके से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं ये हमने फिगर 13.12 13.13 जो होते हैं उससे क्या किया, सीखा है, ओके। अब हमारा एक और फिगर 13.4 है, जिसमें आपको बस जो है उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा बता देती हूँ उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बस का। तो ये है, ठीक है ना। टेबल 13.5 जो है उससे आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है, बस का, क्लियर। तो यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे आपको दी गई है डिस्टेंस, ठीक है। जब 8 बज रही है तो वो जो बस है उसने मतलब वो रेस्ट में है, मतलब 0 किलोमीटर, 8:30 बजे उसने 20 किलोमीटर किया है, 9 बजी है तब वो 40 किलोमीटर करती है, ठीक है। 9:30 बजे है तो वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है, और 10 बजे वो 80 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर लेती है। ये आपके पास डेटा है, ओके। इस बेस पे आपको क्या बनाना है, बस का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, क्लियर। तो यहाँ पे फिगर जो 13.14 है
वो उस डेटा से हमने क्या बना लिया, ये डिस्टेंस टाइप ग्राफ बना लिया। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या मिली है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिली है जो क्या बताती है उस बस की जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसको बनाने के लिए भी हमें क्या लेना है, एक्स एक्सिस लेना है प्लस वाई एक्सिस लेना है। क्लियर, यहाँ पे टाइम जो है वो AM के अंदर है, तो ये यूनिट जो है, जो डेटा में हमें जो यूनिट दिएगी वही आपको लिखनी है, और डिस्टेंस का उस यूनिट जो है किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर लिखनी है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ले लिया अपने, टाइम डिस्टेंस, फिर उसका यूनिट लिख दिया, फिर आप स्केल मेजर कर लेंगे। ठीक है, स्केल मेजर करने के बाद में जो 8 बजे है मतलब वो बिल्कुल 0 पे है। ठीक है, तो ये 0 वाला पॉइंट। ठीक है, जब 8:30 बजती है तो उसने कितना कवर किया है, 20 किलोमीटर। 9 बजे किया है तो उसने किया है 40 किलोमीटर, और 9:30 बजे जो है उसने 60 किलोमीटर किया है, और 10 बजे जो है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 80 किलोमीटर। ठीक है, तो मतलब अगर हमें इस तरीके का कोई ग्राफ भी हो ना तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि किसने कितने टाइम पे मतलब जैसे 8:30 बजे है तो उसने कितना किया है, ये हम मतलब पता लगा सकते हैं। ये हमारे पास डेटा था, उससे हमने ग्राफ बनाया। लेकिन अगर डेटा के अंदर नहीं है कोई टाइम और फिर भी हमसे कोई पूछ ले, फॉर एग्जांपल जैसे 8:15 का हमारे पास डेटा में मतलब ये नहीं था कि उसने डिस्टेंस कितना किया है, लेकिन अगर हमसे 8:15 का भी पूछा जाएगा ना तो हम क्या कर सकते हैं, ये टाइम जो है वो 8:15 है, तो 8:15 के ऊपर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 10 किलोमीटर का। तो ये यहाँ पे हम मतलब किसी भी टाइम के ऊपर कितना बस ने डिस्टेंस कवर किया है वो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या कर सकते हैं, मतलब कोई भी ग्राफ हो उससे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो हमेशा लाइन के अंदर मिलता है आपको। क्लियर, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो एकदम स्ट्रेट लाइन मिली है आपको, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि जो बस की जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है हर। ओके, तो यहाँ पे मतलब हर आधे घंटे के अंदर वो क्या, कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हुआ, जैसे 8:30 बजी है तो उसने 20 किलोमीटर किया है, 9 बजे करी तो 40 किलोमीटर, 9:30 बजे है तो 60 किलोमीटर, 10 बजे है तो 80 किलोमीटर, मतलब हर घंटे के अंदर वो कितना चल रही है, 20 किलोमीटर चल रही है। तो ये क्या हुआ, एकदम फिक्स है। ओके, ऐसा नहीं कि हर घंटे में कभी 20 चल रही है, कभी 30 चल रही है, कभी 40 चल रही है, ऐसा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। क्लियर, तो यहाँ पे ये चीज जो है वो आपको क्या करनी है, पूरा मैंने आपको यहाँ पे पूरा फिगर एक्सप्लेनेशन कर दिया है। क्लियर, और अगर मतलब आपको ये वीडियो देखने के बाद लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ठीक है, और इसको लाइक जरूर करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।